प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की बनाई कुदरत नहीं देखी और दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं ईश्वर नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक शिरडी के साईं बाबा की चौखट नहीं देखी। साईं कहते हैं, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं, क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तुम मेरे वचन से चलोगे तकदीर बना दूंगा। तुम दो तो कदम बढ़ाओ, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रिय साईं भक्तों, ऐसी साईं बाबा के संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी आपने इस संदेशों को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, श्री साईं कहते हैं दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी आप समय दोगे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पूरी तरह से पार कर देते हैं। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में वह नष्ट कर देता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। मित्रों, प्रभु कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख ही न आए, दुख में भी आप दुखी न हो, वह घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही न चले। यही है ईश्वर की कृपा। वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको हर वक्त पता होता है। आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में और हर समय में आप आनंदी होकर जीवन जियो और ईश्वर पर यकीन करो। ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि करते रहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि किसी अन्य को भी प्रतिदिन आपकी ज़रूरत है। ध्यान करें और ध्यान सिखाए। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। मित्रों, जितना इच्छा मुक्त रहोगे उतना ही चिंता मुक्त रहोगे, जितना इच्छा युक्त रहोगे उतना ही चिंता युक्त रहोगे, क्योंकि इच्छाएं ही चिंता का कारण है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। एक इच्छा पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा का जन्म स्वाभाविक है, इसलिए इच्छाएं समाप्त करो, चिंता स्वयं मिट जाएगी और हर स्थिति में ईश्वर का आप नाम स्मरण करते रहो। साईं कहते हैं, कभी कभी जीवन में अगर सवाल आए कि ईश्वर है या नहीं, तो आपको हर स्थिति में खुद पर यकीन करना है और प्रयत्न करना है। जब आप प्रयत्न करोगे तो आपको प्रयत्न को जब ईश्वर साथ देंगे तब आपको समझ आएगा कि ईश्वर है या नहीं। साईं कहते हैं, साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक लिए, बाइक चला के पेट दुखी तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम पूरी तरह से ज्वाइन की और जिम में वापस फिर से साइकिल। इसे कहते हैं पूरी तरह से रिसाइकलिंग। मित्रों, जीवन में हर स्थिति कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हर स्थिति में हर समय में आपको ईश्वर पर यकीन करना है। एक कड़वा सच, जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को अपनी आदत न बनाना, क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर आपको गुस्सा पूरी तरह से आ जाएगा। पैसा मानो इतिहास की पूरी तरह से सबसे खराब खांज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे बड़ी विश्वसनीय एक प्रकार की सामग्री है। साईं भक्तों, ईमान को बेच धनवान बनने वाली सोच धन तो आपको दिला देती है, मगर सुख और शांति ना कभी नहीं दिला सकती। इसका अर्थ, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो। इसी में आपके जीवन की एक प्रकार अच्छाई छुपी हुई है।
जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी पूरी तरह से छोड़ देता है। कर्मों से पहचान होती है इंसानों की, क्योंकि महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मित्रों, अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की एक प्रकार की परिभाषा है जो तुम्हें हर समय स्मरण करनी है। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में आते हैं। इसलिए जीवन में आप धैर्य रखें, प्रत्येक चीज़ अपने समय में होगी। प्रतिदिन बेहतर कार्य करें, उसको उसका फल समय पूरी तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। साईं कहते हैं, अगर आपको जीवन में दुख आए हैं तो यकीन करना कर्म अच्छे होंगे तो उससे ज़्यादा आपको सुख आएंगे। सिर्फ आपको मुझ पर और खुद के कर्मों पर यकीन करना है। आदमी को खल रहा है आदमी, मरुस्थल साथ जल रहा है आदमी, दूसरों का कोर मुँह से छीनकर आजकल में पड़ रहा है आदमी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी किसी से जलिए मत, कभी भी बराबरी करिए लेकिन जलिए मत। यही आपको सदैव जीवन में स्मरण करना है। मैं सेवा करता हूँ अथवा मैं त्याग करता हूँ, ऐसा अभिमान करना एक प्रकार की भूल है। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या क्या पूरी तरह से त्याग क्या क्या हुआ, और जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी तो सेवा क्या हुई। इसको आपको हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, कोई पुण्यात्मा हो या पापी, सज्जन हो या दुष्ट, भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबके लिए समान है। पृथ्वी सबको जगह देती है, अन्न जल सबकी भूख और प्यास मिटाती है, वायु सबको श्वास पूरी तरह से लेने देती है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। मनुष्य जीवन में कभी भी ईश्वर को तभी याद करता है जब उसके जीवन में परेशानियाँ आती है। लेकिन स्मरण रखिए, जो ईश्वर आपको सुख दे सकते हैं वो दुख भी दे सकते हैं। इसलिए कभी भी दुख आने पर ही नहीं तो सुख आने पर भी ईश्वर का आप आभार व्यक्त करिए। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तुलसी वृक्ष ना जानिए गाय, ना जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी जी को कभी पेड़ ना समझे और गाय को पशु समझने की आप गलती ना करो, और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की आप भूल ना करो, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात श्री हरि रूप है जो आपको सदैव स्मरण करना है। मित्रों, जब आप निस्वार्थ मन से श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे, भक्ति करोगे, तो वह आपकी हर स्थिति में जरूर साथ रहेंगे। आपकी शक्ति हो तो गायों का आप पालन करो, गरीबों की सेवा करो, पर किसी से पैसा मत मांगो, पैसों की गुलामी मत करो। आपके भाग्य से जो पैसा आने वाला है वह तो आएगा ही। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि उसे पूरी तरह से रोकने की। इसलिए मित्रों, जो आपके भाग्य में है वही तो आपको मिलेगा। इसलिए चिंता करने की बजाय आप हर स्थिति में ईश्वर पर यकीन करिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर सुख की इच्छा है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा। सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है। अंत पापों से छूटना हो तो सुख की इच्छा का आप सबसे पहले त्याग करो। जब साधक स्वयं भगवान में लग जाता है तब उसके मन बुद्धि भगवान में स्वतः लग जाते हैं, उनको लगाना नहीं पड़ता। मित्रों, ईश्वर का सहारा लोगे तो संसार का सहारा भी मिलेगा, परंतु संसार का सहारा लोगे तो भगवान का सहारा तो आपने छोड़ दिया और संसार आपको पूरी तरह से छोड़ देगा। यही सदैव आपको स्मरण रखना है। साईं कहते हैं, क्या जीवन में अगर दुख आए तो दुख आने पर रोइए मत, चिंता करिए मत, सिर्फ सही समय आने का आप इंतज़ार करिए, क्योंकि जब भी सही समय आता है तभी आपके कष्टों का फल आपको ईश्वर देते हैं, जो आपके जीवन को हर समय आनंदी कर देते हैं। जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें दोष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग दोष से रहित
होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक रूप से पूरी तरह से दिखती है। मित्रों, प्रेम कम हो तो 3.5 करोड़ जप करने से भी दर्शन नहीं होते और प्रेम अधिक हो तो इससे कम जप करने से भी दर्शन हो जाते हैं। संख्या इसलिए बताई जाती है कि आलस्य प्रमाद न हो। निस्वार्थ मन से अगर आप ईश्वर का एक बार भी नाम स्मरण करोगे और कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आपको सबसे जल्दी होगी। भक्त सर्वत्र परिपूर्ण ईश्वर के शरणागत होकर अपने आप को भी ईश्वर में ही लीन कर देता है। फिर शरणागत नहीं रहता, केवल शरण्य रह जाते हैं। मैं नहीं रहता, केवल ईश्वर रह जाते हैं। यही असली शरणागति है। मित्रों, मनुष्य को भूत और भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वर्तमान को ठीक करना है। वर्तमान ठीक होगा तो भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। वर्तमान ही भूत बनता है और भविष्य वर्तमान में पूरी तरह से ही आता है। एक वर्तमान को ठीक करो तो सब आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। ईश्वर कहते हैं, भगवत कृपा से प्राप्त मुख में जीभ का सदुपयोग भगवत नाम जप में अवश्य कर लेना चाहिए। जीव के तरने के लिए इससे सरल और सुगम अन्य कोई साधन नहीं। विद्या योग कर्म के बल से तरना पूरी तरह से पड़ा कठिन है। मला श्वान पुच्छ पकड़कर अपार भावसागर पार हुआ पूरी तरह से जा सकता है। यही सदैव आपको याद रखना है। विपत्ति के दिन किसी पाप के कारण ही आते हैं। उसमें उत्साहपूर्वक ईश्वर का भजन करने से दुर्गुण लाभ होता है। मित्रों, एक तो पापों का नाश होता है और दूसरा ईश्वर को पुकारने से भगवत विश्वास बढ़ता है। अंत विपत्ति आने पर पूरी तरह से आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हारनी चाहिए। यही सदैव स्मरण करिए। यह शरीर संसार में स्थित है और स्वयं परमात्मा में स्थित है। अंत साधक अपने को संसार में स्थित न मानकर परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करे। संसार में अपनी स्थिति मानने वाला साधक साधना से पूरी तरह से गिर जाता है। मित्रों, जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए, अचानक भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि अब भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान ने मुझको विशेषता से याद किया है। इस प्रकार भगवान की कृपा की तरफ देखे, उनका ही भरोसा रखे, उन पर भरोसा रखे तो उनकी कृपा बहुत विशेषता से आपके पास प्रकट होगी। मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं। भजन में बाधा देने के लिए नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी को आपको हर समय याद रखना है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्राप्ति को कठिन पूरी तरह से बताता हो, उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। उसका संग साधक के लिए महान घातक है। जो सुगमता से प्राप्त होने वाले परमात्मा की प्राप्ति को कठिन माने, उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कैसे होगी, इसका आप विचार करो। चलते फिरते उड़ते बैठते हरदम हे साई राम, ओम साई राम, ऐसा नाम स्मरण आप करते रहिए। मित्रों, वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन में हर स्थिति में सुख ही सुख है। सिर्फ यह मायने रखता है कि आप सुख अपने जीवन में देखते हो या दूसरे के जीवन में आप सुख देखते हो। दूसरों से उम्मीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है। मित्रों, क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से कह नहीं पाते। जब पुकार सच्ची और दृढ़ विश्वास के साथ होगी तो ईश्वर अवश्य आएंगे। युगों युगों से आए थे और आज भी आएंगे। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे हुआ करते थे। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को कभी धोखा नहीं देता। मित्रों,
जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो आप उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है ये केवल हमें दो ही लोग जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरा हमारी अंत की अंतरात्मा। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाएगा। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्तों हो या ज़िंदगी, ताकत की ज़रूरत तभी होगी जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्रेम ही काफ़ी है। मित्रों, वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ दिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दे दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार में मन शांति की पूरी तरह से भंग न हो जाए। साईं कहते हैं, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और पूरी तरह से मस्तिष्क द्वारा हो जाती है। समझ लीजिए, दुनिया के सारे खेल खेले लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ आप मत खेलिए, क्योंकि वे वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करता। यही ईश्वर सदैव अपने भक्तों को कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवद गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, वह साथ जरूर छोड़ जाते हैं। यही सदैव स्मरण रखिए। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, अहंकार कभी न करे कि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकल सकता है। यही सदैव आपको याद रखना है। मित्रों, पूरी तरह से दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य के बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। खुशी के लिए काम करोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर आप प्रत्येक कार्य करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते। मित्रों, एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो एक प्रकार का व्यापार है, जो देकर कुछ न मांगे वही एक प्रकार का असली प्यार है। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। यही जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। ईश्वर कहते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख पूरी तरह से सबको ईश्वर दे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से आपका जीवन आसान हो जाएगा। मित्रों, बदलाव के लिए आप समय का इंतज़ार मत करिए। बदलाव समय के हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं बातों को आपको सदैव स्मरण कर कर याद करना है। जो आने वाला है वो तो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। साईं कहते हैं, जब भी जीवन में दुख आए तो रोने के बजाय तुम उन दुखों का सामना करो,
तभी आप जीवन में पूरी तरह से सुखी हो जाओगे। यही एक श्रेष्ठता है। केवल आज को देखकर किसी कल का अनुमान लगाना यह पूरी तरह से गलत है। साईं कहते हैं, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रोको कि आपके हारात हल जाए। समय तो एक प्रकार का सिक्का है, एक दिन पलटेगा जरूर। तू बस सिक्का उछालने का पूरी तरह से हौसला रख। सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो। आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की आप काबिलियत विकास कर लो। यही आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। वक्त के साथ चलना पूरी तरह से ज़रूरी नहीं, तो सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ ज़रूर चलेगा। मित्रों, ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिले, परंतु जब मिलता है तो लाजवाब मिलता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, तू चिंता करता है क्यों? चिंता करने से अगर सभी दुख खत्म हो जाते तो आज जीवन में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पिसती भूत अच्छी तरह से है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करते रहिए और हर स्थिति में और हर परिस्थिति में आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए और निस्वार्थ मन से आप उनका नाम स्मरण करें। निंदा से घबराकर तुम अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय एक क्षण में बदल जाती है। निंदा से घबराओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। यकीन करना है तो खुद पर करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, साईं भक्तों, किस्मत का लेखा मैं मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियों में पा नहीं सकता, पर इतना तो यकीन है मुझको, मेरे साईं बाबा, आपकी चौखट में से मैं खाली जा नहीं सकता। यही शिरडी के साईं बाबा की कृपा है। बिना मांगे ही दे देते हैं। साईं की शान निराली है, कोई भक्त नहीं कह सकता यहाँ देखो मेरी झोली खाली है। आते हैं जो गम के मारे यहाँ, वो हंसते हंसते जाते हैं। जो साईं बाबा के शरण में रहते हैं, दुख उनको सता नहीं पाते हैं। यह शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे, प्रेरणादायी और मीठे संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साईं कहते हैं, तुम चिंता करोगे तो तुम्हारा ही भविष्य खतरे में जाएगा। अगर तुम निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करोगे तो ज़रूर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। साईं कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। तुम्हें चिंता करनी नहीं, बल्कि जीवन में और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हर स्थिति में खुद पर यकीन करना है। मित्रों, मांगी हुई खुशियों से किसका भला कदापि होता है क्या? नहीं, किस्मत में जो भी लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डरे मन दुनिया से या किसी के चाहने से, नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो तुमने बोया होता है। कर पुकार उस शिरडी के साईं बाबा के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। यह आपको सदैव याद रखना है। खाली दामन भर देते हैं और उम्मीद पूरी कर देते हैं। जब देने पर आते हैं तो शिरडी के साईं लिखी तकदीर भी बदल देते हैं। यही शिरडी के साईं बाबा की लीला है। मित्रों, आपको सदैव एक बात स्मरण करना है, जो शिरडी के साईं अपने भक्तों को पूरी तरह से हर स्थिति में साथ रहकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वह शिरडी के साईं अपने भक्तों को दुख भी देते हैं। अगर आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है तो इस संदेश को इसी समय से आपको ध्यान लगाकर सुनना है। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं यह संदेश इसी समय से, जब आप शिरडी के साईं बाबा की प्रथम से भक्ति करते हैं। इसका सरल अर्थ है, अगर आप शुरुआत से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करते हो तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि आप सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करिए।
नाम स्मरण जब भी आप करते हो तब आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में यही मांगते होगे, जो आपका स्वप्न है, जो आपको प्राप्त करना है, वही आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मांगते हो। उसी समय उसी क्षण से शिरडी के साईं और पूरा ब्रह्मांड आपको जो प्राप्त करना है उसको सबसे बेहतरीन करने में लगा होता है। और अगर आप पूरी तरह से ईश्वर की जब भी भक्ति प्रथम करते हैं तभी आपको शिरडी के साईं इतने दुखों से और इतने ज़्यादा कांटों पर से चलने के लिए कहते हैं जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसी समय आपको डरना नहीं है, क्योंकि मित्रों जो कुछ भी चीज़ आपने साईं बाबा के चरणों में पूरी तरह से प्रार्थना के स्वरूप मांगी है, वही चीज़ आपको शिरडी के साईं उससे बेहतरीन देना चाहते हैं और वह आपको आपके अपेक्षाओं से ज़्यादा देना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको उस चीज़ के लिए और उस चीज़ के बेहतर, इसका अर्थ है उस चीज़ के लायक आपको बना रहे हैं। इसलिए आपको चिंता करनी नहीं है। ईश्वर दुख दे रहे हैं, इसका अर्थ सबसे ज़्यादा आपको सुख प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि इस साईं बाबा की प्रथम भक्ति करने से साईं अपनों भक्तों को दुख देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। इसलिए मित्रों चिंता करिए मत। भविष्य में अगर आपको दुख का सामना नहीं करना तो आपको अभी दुखों का सामना करना होगा। और सर्वप्रथम ईश्वर की भक्ति करते समय आपने जो कुछ भी आपके हाथों से बुरे कर्म हुए होते हैं और उन बुरे कर्मों का भोग आपको भविष्य में भोगना होता है, लेकिन उनका वेग कम कर ईश्वर आपको अभी भोगने के लिए कहते हैं ताकि आपका भविष्य आनंदी रहे। इसलिए मित्रों आप चिंता करिए मत। जो अभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ हो रहा है सिर्फ तुम्हें उसे होते रहने देना है। इसका अर्थ आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करनी है, क्योंकि ईश्वर भी देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी भक्ति मेरी सेवा करने लायक है या नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों जीवन में इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है। रोना उसी के सामने जो आपके आंसू गिरने के दर्द को अच्छी तरह से समझ सके। दुआ लेना उसी से जो आपके दिल से दुआ दे सके। और रिश्ता उसी से रखना जो रिश्ते का मोल अच्छी तरह से समझ सके। साईं जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ़ देते हैं, ताकि तकलीफ़ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुँच जाए। मित्रों किसी भी रिश्तों को कितनी भी खूबसूरती से आप क्यों भी पूरी तरह से बांधा जाए, यदि नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। स्वयं को भगवान के साथ जोड़कर जरूर रखिए, क्योंकि लाख रिश्तेदार जान पहचान वाले होने के बावजूद भी जीवन में इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। और जहाँ कभी कभी कोई साथ नहीं देगा वहाँ आपके साथ शिरडी के साईं बाबा देंगे। इसलिए मित्रों आपको सदैव उनकी भक्ति करनी है तो निस्वार्थ भाव से और निस्वार्थ मन से। जो कुछ भी होता है वो साईं बाबा की इच्छा से ही होता है। साईं बाबा की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लोग कहेंगे कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने की इच्छाएं वही ईश्वर जब तक नहीं देंगे आप कोशिश नहीं कर पाओगे। भरोसा और विश्वास रखिए, देखिएगा आपका जीवन में ज़रूर शांति आएगी और आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मित्रों जो आपके अभी पास है आप उसमें आनंदी रहना सीखिए, क्योंकि जो आपको अभी ईश्वर ने दिए हैं वही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो तुम्हारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा आप झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देते हैं। मित्रों एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, जिस पर आपको जीवन में पूरी तरह से जिस व्यक्ति आपको हर स्थिति में और हर दुखों में आपकी मदद करता है वही व्यक्ति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कदापि आप धन को देखिए मत, सिर्फ व्यक्ति के कर्मों को और व्यक्ति के भाव को देखिए
यह आपको अच्छी तरह से समझना है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा न होना पड़े। मित्रों, चाहे आप जितने भी पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इसको उपयोग में नहीं लाते। इसलिए सबसे पहले आपको जो शिरडी के साईं कहते हैं उन सभी चीज़ों को सिर्फ मन में बैठाने से नहीं, तो उन शब्दों का आपको अच्छी तरह से उपयोग करना है। इन्हीं बातों को समझना है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में हर स्थिति में आता हूँ, यह ईश्वर कहते हैं। साईं भक्तों, बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे क्यों भागता रहता है? अगर विचार तुम्हारे अच्छे हो और व्यवहार तुम्हारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य कदापि ही बुरा नहीं हो सकता। सिर्फ अपने मन को तुम सकारात्मक रखो। ईश्वर हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ हमें ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होती है। साईं भक्तों, एक तो जो शक्तिशाली होकर श्रम करते हैं और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। यही व्यक्ति इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है और वह है तुम्हारी आयु। एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है और वह है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। प्यारे साईं भक्तों, मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते। इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर अच्छे कर्म किया करो और यही पूरी तरह से ईश्वर का नाम आप जप करो। यही जीवन में आपको सदैव स्मरण करना है। मनुष्य के अधिकतर दुखों का कारण यह मोह और उम्मीद ही है। इस संसार में किसी भी वस्तु की उम्मीद रखोगे तो दुख ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए संसार को चलाने वाले ईश्वर पर आप सदैव विश्वास रखिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा उस पर हर स्थिति में बरसती रहेगी। जो हम कुछ करते हैं वह ईश्वर की मर्जी से ही करते हैं। साईं भक्तों, यह सर्वथा असत्य बात है। इसमें कैसे जितनी भी सत्यता नहीं है। अच्छे तरह से सुनो। सूर्य के प्रकाश में हम सब कर्म करते हैं पर सूर्य कर्म नहीं करवाता। जो पहले पाप कराए फिर उसका दंड दे, ऐसा राजा भी नहीं होता। फिर भगवान कैसे होगे, इसको ही आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए सब आपके ही हाथ में है। सिर्फ ईश्वर आपको अपने कर्म और अपने वाणी का फल देंगे। ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्यारे साईं भक्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हो तो सदैव निस्वार्थ मन से करिए। क्योंकि साईं कहते हैं, निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्यारे साईं भक्तों, हर इंसान को कर्म में विश्वास ही करना चाहिए। क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाइए और मेहनत करते जाइए। आपको सही समय आने पर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जरूर ईश्वर देंगे। सिर्फ आपको उन पर विश्वास पूरी तरह से रखना है। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करता है उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ। क्योंकि वे निरंतर मेरे भक्ति में तल्लीन रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, एक समझदार व्यक्ति वही है
जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनकी तुलना और ईश्वर पूरी तरह से ईर्ष्या नहीं करता। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे आप झुको, किसी के शक्ति के आगे और रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी आप झुकिए मत। प्यारे साईं भक्तों, यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। भाव के भूखे हैं मेरे प्रिय साईं, शबरी के झूठे बेर खाते हैं, नाव में बैठकर केवट की भी नैया पार लगाते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव आपको उनका निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है। ईश्वर कहते हैं, इस जीवन में आप धन जरूर कम कमा लो, लेकिन कर्म अच्छा ही करो, क्योंकि जीवन पूरी तरह से में जब भी इंसान आता है तो खाली हाथ जाता है, लेकिन जब भी लौटता है तो अपने कर्म लेकर जाता है। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करना है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता तो मनुष्य ही समय के बनाए मार्ग पर मनुष्य को चलना पड़ता है। जो यह बात अच्छी तरह से समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कदापि किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मित्रों, मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो या रिश्ता हो या ज़िंदगी। इसलिए सबसे पहले तुम तुम्हारे मोह का त्याग करो, तभी तुम्हारा जीवन आनंदी हो सकता है। समय मनुष्य के जीवन में जरूर अच्छा आता है और बुरा भी आता है, लेकिन किस समय में आपको क्या करना है यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में सबसे ज़्यादा पछताता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर ईश्वर को ही कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। साईं भक्तों, बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा या क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं इसका ध्यान शिरडी के साईं देखते हैं। इसलिए आपको वही प्राप्त पूरी तरह से होगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करिए मत, सिर्फ निस्वार्थ मन से आप साईं बाबा की भक्ति करो, इसमें आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर आपने आज का यह संदेश पूरा सुन लिया है तो धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ।